हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करने वाले हैं और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है, ए ने बी को कितने परसेंट पर बेचा, मतलब जब इसने इसको बेचा तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 25% का। फिर बी ने क्या करा, इसको सी को बेच दिया और उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का। अब सी ने डी को कितने परसेंट पर, 10% लाभ पर। तो आगे क्या बोला गया है, यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, मतलब डी ने जितने रुपए में खरीदा वो हमको दिया हुआ है कितना, 330 रुपए। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था वो हमें बताना है। तो आपको करना क्या है, आपको डी का रेट मालूम है कि डी ने इसे कितने में खरीदा, ये हमें पता है। अब आपको कहाँ जाना है, पीछे जाना है, मतलब ए ने कितने में खरीदा, ए का कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें बताना है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो परसेंट में वैल्यूज दी गई है इसकी आपको होल वैल्यू बना लेनी है और 330 में उसका मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन पीछे आना है तो आपको उल्टा गुणा करना है। देखिए क्या करना है, 25%, 20% और 10%। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, नीचे क्या लगाना है आपको, 100। इसको और थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो 25 से एक बार में और ये 25 से 4 बार में। अब क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको जोड़ देना है। तो 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5। तो ये ऊपर आएगा 5 और नीचे क्या आएगा, 4। तो 5/4 ये किसकी होल वैल्यू आई, 25% की। अब आपको क्या करना है, उल्टा गुणा करना है, मतलब 4/5 का इंटू करना है आपको। फिर ऐसे ही 20% की आप होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 20/100, परसेंट हटाते हैं नीचे 100 लगाते हैं, ये इससे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 1/5। लाभ है तो आपको जोड़ना है, हानि होता है तो माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो इंटू कैसा करना है, उल्टा, 5/6। क्यों, क्योंकि हम पीछे वाला रेट पता कर रहे हैं, इसलिए हमको इसका उल्टा गुणा करना है। अगर आपको इसका रेट पता होता और इसका पता करना होता तो आप क्या करते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते, 5/4 का 6/5 का, इस तरह से मल्टीप्लाई करते। अब एक और बच रहा है, क्या बच रहा है, 10%। इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, 10/100। तो 1/10 जोड़ दिया तो कितना, 11/10। तो किसका इंटू करेंगे आप, 10/11 का। बस ये हमने इंटू कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही मेन काम है। आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए कि आपको रेट किसका निकालना है और किसका दिया है। लाभ बोला गया है कि हानि बोला गया है। अगर हानि होता तो कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस कर देते हम, इसी तरह से उसकी होल वैल्यू निकालते। चलिए अब हम कैंसिल कर रहे हैं। 11 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में 33 और एक 0। 6 से कितनी बार में, 5 बार में। 5 से ये 5 कट गया, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब हम ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का 5 में कितना, 20, 20 का 10 में कितना हो गया, 200। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 200। यानी कि ए ने उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था और फिर उसने बेचा बी को, फिर सी को, फिर डी को। तो यहाँ तक आने में उसका प्राइस कितना हो गया, 330 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 200 रुपये। अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, जब दो वस्तुओं का सीपी समान हो, मतलब दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या हो, इक्वल हो, और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, दूसरी भी 10 रुपये में ही खरीदी। अब इसको तो आपने बेच दिया 5% प्रॉफिट पर और इसको बेच दिया 5% लॉस पर। ये क्या है, आपका लाभ है और ये क्या है, हानि है। तो देखिए, जितना यहाँ 5% फायदा हुआ था उतना यहाँ लॉस हो गया। मतलब ना तो आप नुकसान में हो ना फायदे में हो, तो ना ही आपको लाभ हुआ और ना हानि हुई। लेकिन ऐसा कब होता है, जब दोनों का क्या हो, सीपी समान हो, कॉस्ट प्राइस बराबर हो और सेलिंग प्राइस अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि 5% लाभ पे बेचा, मतलब इसको ज़्यादा में बेचा, लेकिन यहाँ पर उतने ही कम में बेच दिया तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये पहली कंडीशन है। तो इस तरह से सवाल आए कि दो चीज़ों का सीपी समान है और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, मतलब 5%, 5%, 10 तो 10, 20, 20, इस तरह से सेम होना चाहिए, तब ये चीज़ अप्लाई होगी। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब दो वस्तुओं का एसपी समान हो, मतलब उनका सेलिंग प्राइस समान हो, कॉस्ट प्राइस समान नहीं होगा, सेलिंग प्राइस समान होगा, तो लाभ और हानि प्रतिशत अगर बराबर हो तो हमेशा लॉस होगा। आपको क्या करना है, लॉस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लॉस परसेंट के लिए, जो कि क्या होगा, x² / 100। एक्स क्या है यहाँ पर, लाभ और हानि, ये जो 5 5 दिया गया है यही आपका एक्स माना जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, मतलब दो घोड़े हैं, दोनों को कितने कितने में बेचा,
32,500। तो उसे एक घोड़े पर 15% लाभ हुआ और दूसरे पर 15% हानि हुई। तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेम रेट पर बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस उनका समान हो, तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस परसेंट हमको निकालना है, जो कि क्या होता है, बहुत आसान है। ये जो आपको लाभ हानि प्रतिशत दिया है इसका स्क्वायर कर लेना है, मतलब 15 का स्क्वायर हमको करना है और नीचे क्या लिख देना है, 100 लिख देना है और प्रतिशत लगा देना है। अब 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, इसको हम कैंसिल कर लेंगे 5 से 3 बार में, और ये 5 से 5 दूना 10 और ये 0। फिर आप 5 से कैंसिल करेंगे 3 बार में और ये 4 बार में। कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 पॉइंट में 4। इसको आप भाग लगाएंगे तो कितना हुआ, 4 एकम 4। कितने बच जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, नहीं 4 दूना 8, एक बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, 10। मतलब 4 दूना 8 और फिर ये 2.25, ये इतना प्रतिशत हानि होगा। आप इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 दूना 8 और एक पॉइंट लगाया 0, 4 दूना 8, फिर ये 2 बचे, फिर पॉइंट लगाइए, आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 से 5 बार में ये पूरा 20 चला गया, मतलब कितना आ गया, 2.25% हानि। ये क्या है, यहाँ पर हानि हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि जब एसपी समान होगा तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। 720 में 2 बेचती उसने। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कुल कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो हमें पता है कि जब एसपी समान हो तो क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये जो लाभ और हानि का प्रतिशत है वो आपको लिखना है ऊपर, और नीचे क्या कर देना है, अच्छा इसका क्या करना है, स्क्वायर, और नीचे क्या करना है, आपको 100 लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है, प्रतिशत। तो 20 और 20 दो बार स्क्वायर लगाए, ये इससे कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 2 4%, मतलब 4% हानि हो गई है। तो बस क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमेशा हानि होगी, और हानि निकालना है आपको इस तरीके से। अगर क्वेश्चन में सीपी बराबर दिया गया है तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो बराबर होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।